हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है वह अम्ल जिसमें परोक्षीबंध होता है। बच्चों यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर हमसे पूछा गया है परोक्षीबंध। तो परोक्षीबंध क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य बंध होता है, इसे हम क्या कहते हैं? परोक्षीबंध। अब बच्चों हमें यहाँ पर बताना है कि इन 4 विकल्पों में से किसमें परोक्षीबंध उपस्थित होता है। तो सभी की अगर हम यहाँ पर संरचना का अध्ययन करें तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर किसमें परोक्षीबंध उपस्थित होता है। तो विकल्प नंबर 1 क्या है बच्चों? यहाँ पर सल्फ्यूरस अम्ल। अब सल्फ्यूरस अम्ल की बच्चों यहाँ पर संरचना कैसी होती है? इसका सबसे पहले सूत्र होता है H2SO3। तो H2SO3 इसका सूत्र होता है, इसे हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल। और इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में सल्फर केंद्रीय परमाणु होता है और इसके साथ द्विबंध के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है और 2 OH समूह जुड़े होते हैं और यही हमारा क्या होता है? सल्फ्यूरस अम्ल। अब जैसे कि प्रश्न में पूछा गया था परोक्षीबंध इसमें उपस्थित होगा या नहीं होगा, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं परोक्षीबंध क्या होता है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य अर्थात परोक्षीबंध की अनुपस्थिति है, तो इसमें परोक्षीबंध होगा तो नहीं। विकल्प नंबर बी की बात करें तो बी क्या है? पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। अब पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बच्चों? ये होता है H2S2O7। तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। अब पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल के संरचना की बात करें तो 2 सल्फर यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं और दोनों सल्फर के पास 2 डबल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई ऑक्सीजन होती है और एक OH समूह होता है, ये OH समूह। तो यहाँ पर भी बच्चों ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध यानी परोक्षीबंध की अनुपस्थिति, तो यहाँ पर भी परोक्षीबंध उपस्थित नहीं है। सी ऑप्शन की बात करें डाइथायोनिक अम्ल। तो डाइथायोनिक अम्ल क्या होता है बच्चों? 2 सल्फर जुड़े होते हैं आपस में इस एकल बंध के द्वारा और दोनों दोनों सल्फर के पास 2 ऑक्सीजन होती है बच्चों और एक OH समूह जुड़ा होता है और इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसका सूत्र क्या होता है? H2S2O6। इसे हम क्या बोलते हैं? थायोनिक अम्ल। तो बच्चों इसमें भी परोक्षीबंध अनुपस्थित है, तो इसमें भी नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य यहाँ पर बंध नहीं है। अब डी की बात करें बच्चों, यहाँ पर डी है केरो अम्ल। तो बच्चों केरोस अम्ल जिसे हम बोलते हैं केरो अम्ल, केरो अम्ल। बच्चों केरो अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है? पर सल्फ्यूरिक अम्ल, पर सल्फ्यूरिक अम्ल या पर सल्फ्यूरिक एसिड, या हम कह सकते हैं बच्चों से पर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बच्चों इसका यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसकी संरचना देखें तो सल्फर के बाद पास 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं बच्चों द्विबंध के साथ, एक OH समूह जुड़ा होता है और एक O ऑक्सीजन O हाइड्रोजन। तो बच्चों यहाँ पर एक परोक्षीबंध की उपस्थिति होती है, तो यहाँ पर क्या है? ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य बंध उपस्थित है, तो ये क्या है बच्चों? परोक्षीबंध। तो जैसे कि बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि निम्न में से इन ऑप्शनों में से या इन निम्न विकल्पों में से हमें बच्चों बताना था कि किसमें परोक्षीबंध उपस्थित होता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि केरो अम्ल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य बंध उपस्थित होता है और इसे हम क्या कहते हैं? परोक्षीबंध। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर डी केरो अम्ल में परोक्षीबंध उपस्थित होगा बच्चों, और यही हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।